ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आप भी ये सोच रहे होंगे ना कि किसी डिसेबल की ज़िंदगी कैसे खूबसूरत हो सकती है? या क्या कोई माज़ूर शख़्स अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुज़ार सकता है ना? वेल चलें इसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिसेबिलिटी है क्या? आपको कभी भी मौका मिले, घर में आप फ्री बैठे हों, आँखों को बंद करके मैसेज टाइप करने की कोशिश कीजिए। रंगों को तलाश करने की कोशिश कीजिए। हाथों को बांध के खाना बनाने की कोशिश कीजिए। अपने पाँव को बांध के मार्केट जाइए और रनिंग करते हुए वापस आइए। मुश्किल लगता है ना? बल्कि नामुमकिन लगता है। मुझे भी ऐसे ही लगता था आज से कई साल पहले 2002-2003 में व्हेन आई वाज साइटेड। मैं ये कहती थी कि उफ इसको तो नजर नहीं आता, इसकी जिंदगी तो बहुत बेरंग है। हाय बेचारा, चल नहीं सकता, कैसे मूव करेगा? सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। उफ अल्लाह, इनकी क्या आजमाइश है, इनकी आजमाइश दूर करना। लेकिन वेल, थोड़े ही लम्हों के बाद हम इन चीज़ों को छटक देते हैं, ऐसे ही ना? क्योंकि चमकता हुआ सूरज, लहलहाते पौधे और रक्स करती हुई खूबसूरत तितलियाँ किसको अच्छी नहीं लगती? मुझे भी अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। बहुत से ख्वाब थे। कभी कहते थे कि डॉक्टर बन जाएंगे, फिर कहते आर्मी में चले जाएंगे, और फिर सोचा कि नहीं एयर होस्टेस बन जाएंगे, नहीं यार जहाज़ उड़ा लेंगे। सोचा कोई बात नहीं, बहुत टाइम पड़ा है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। कहते हैं ना कि जब आप साइटेड होते हैं और ज़हीन होते हैं तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया जब चमकता हुआ सूरज भी था, लहलहाते पौधे भी थे, रक्स करती तितलियां भी थीं, पर नहीं थी तो वो आँख नहीं थी, वो बसारत नहीं थी, वो विजन नहीं थी जो इन तमाम चीज़ों को देख सकती। क्योंकि एक हादसे ने एक 12 साला बच्ची की निगाह छीन ली और इसको गहरी अंधेरी खाई में फेंक दिया। अंधेरा, गुप्त अंधेरा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। यूं लगता था कब्र में चल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस थी। लोगों की आवाज़ें सुनाई देती थी, खौफनाक आवाज़ें, दिल दहला देने वाली आवाज़ें। सुनते थे अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया है, क्या करती होगी, कैसे बोलती होगी, क्या खाती होगी। और जब खुद इस अंधेरी कब्र में आए तो एहसास हुआ कि अंधेरा कितना खौफनाक होता है, और इस अंधेरे से भर के लोगों के खौफनाक बातें। हाय, मखदूम की बेटी तो अंधी हो गई, हाय हाय हाफिज बना दो, क्या करेगी पढ़ के, मर ही जाती। किसी ने कहा कोई बात नहीं, माजूर हो गई है, माँ बाप ने कोई गुनाह किया होगी, उसकी सजा। ऐसे बहुत सारे रिश्ते चलने लगे। वैसे एक बात है, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो जहाज नहीं उड़ा सकते, तो फिर वो भी तो डिसेबल हुए ना। कितने ऐसे लोग हैं जो समंदर में सबमरीन नहीं उड़ा सकते, तैर नहीं सकते, तो फिर वो भी तो डिसेबल हुए ना। उनके लिए जिंदगी क्यों नहीं बंद कर दी जाती, उनको दीवारों से क्यों नहीं चुनवा दिया जाता? क्यों? दे आर साइटेड। हम ऐसे मफरूजे क्यों कायम कर लेते हैं कि अब ये चल नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, ये देख नहीं सकता, तो इसको मर जाना चाहिए। हम ऐसे बिहेवियर्स क्यों रखते हैं जिंदगी में? इसी तरह के निश्चय मुझ पे ही चलाए गए। घबरा गई, 12 साल की बच्ची घबरा गई। उसे लगा कि अब क्या होगा, बचपना तो कहीं दूर जा सोया। सोचने लगी, और काश मेरे पास भी कोई सोहन परी होती, मैं छड़ी घुमाती, सारे काम हो जाते। कोई ऐनक वाला जिन आ जाता, मुझे फ्लाइंग कारपेट पे उड़ा के आसमान पे ले जाता। ऐसे बहुत सारी बातें लेके नानी माँ के पास पहुंची और कहा, नाना आप तो नमाज पढ़ते हो ना, नाना आप अल्लाह से कहो ना, मुझे मेरी निगाह दे दे नाना, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मुझे ना करें ना वैसे मेरे साथ। नाना ने कहा कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है, बस आप नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह मियाँ मेरी बेटी को सब कुछ देगा। मम्मा के पास गए, मम्मा मेरा भी दिल चाहता है मैं कुकिंग करूं, पर मैं कैसे करूं, हाथ जल जाएगा, कोई चीज़ मेरे ऊपर गिर जाएगी। मम्मा आपके सारे बच्चे पढ़ते हैं, पर मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि मुझे नज़र नहीं आता, मैं चल नहीं सकता, मैं पढ़ूं कैसे, मुझसे तो कुछ भी नहीं होता। अब आपके लिए तो मैं एक महरूमी हूँ ना। आप कहते थे आपका बच्चा आपके लिए बाइसे फ़ख्र है, लेकिन मम्मा अब तो ऐसा नहीं है, आपका ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, लोग बातें करते हैं। मम्मा ने कहा, ये किसने कहा कि तुम मेरे लिए महरूमी हो, आप आज भी मेरे लिए बाइसे फ़ख्र हो। एक खूबसूरत शेर मेरे लिए लिखा,
जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, पर इस अदा से कि रो दे ज़माना। पापा के पास गए, पापा जी यार आपके पास परी है ना, एक परी मुझे भी दे दो। मुझे परी जो है ना वो मुझे पढ़ना सिखाएगी, मैं बहुत आगे जाऊंगा, मैं सारे काम कर लूंगा पापा जी। और फिर देखना कोई भी ये नहीं कहेगा कि मखदूम की बेटी अंधी हो गई, देखो सारा कुछ सही हो जाएगा। पापा ने कहा मेरी बेटी तो खुद परी है, एक खूबसूरत परी। मैंने कहा पापा कौन सी परी ऐसी होती है जिसकी आंखें ही नहीं होती, मैं तो अंधी परी हो गई फिर आपकी। पापा ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं कहते, लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाते, उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते हैं। मैं अपने बच्चे को सपोर्ट करूंगा। पापा मैं पढ़ नहीं सकता, मैं अब कैसे पढ़ूंगा। पापा ने कहा कोई बात नहीं, हम ऑडियो कैसेट से पढ़ेंगे। पापा मैं पेपर कैसे दूंगा, कैसे लिखूंगा, मुझे तो नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे और राइटर आपका पेपर लिखेगा। कुछ इदारों के साथ राब्ता हुआ, तालीम का सिलसिला चल पड़ा। मैंने कहा पापा अब तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो मुझे चमकता हुआ सूरज भी नजर नहीं आता, तितलियां नजर नहीं आती, फूल नजर नहीं आता, तो मुझे तो रंग गए ना, मेरी तो जिंदगी बेनूर हो गई। उन्होंने कहा ऐसा क्यों, अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, हम सब कुछ कर सकते हैं। टैप टैप टू सी, विजन आइज, सिल्वर प्लस और साथ ही साथ बी माई आइज की मदद से हम सारे रंगों को पहचान सकते हैं। वाओ पापा आपको पता है मैंने बेस्ट अवार्ड हासिल किया, पापा आपको पता है मैं कराटे चैंपियन विन करके आया हूँ, मम्मा मैंने खाना सबसे अच्छा बनाया, और पापा आपको पता है मैंने मुल्तान की हिस्ट्री में नाम बना लिया। पापा ने कहा यही तो मैं चाहता था, कोई ये ना कहे मखदूम की बेटी जा रही है या मखदूम की बेटी अंधी हो गई। मैं चाहता हूँ मैं जहाँ से गुजरूँ लोग कहें वो देखो राबेल पीरज़ादा के पापा जा रहे हैं, राबेल पीरज़ादा का फ़ख्र जा रहा है, मेरे मखदूम का फ़ख्र जा रहा है। करते करते ज़िंदगी खूबसूरत हो गई, देखते ही देखते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कराटे चैंपियन हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, मुल्तान की हिस्ट्री में नाम हो, या लाइन्स क्लब का प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म में अपने आप को मनवाया। अमेरिका की जानिब से शेरनी का खिताब मिला, प्रोफाइल 220 मुल्कों में चला गया, और लगा वाकई भाई मुझसे तो बड़ी परी कोई नहीं, पापा की परी। तो एक दिन मैं एक प्रोग्राम में गई और वहाँ पे मैं बैठी, किसी ने आके पूछा, ऐसे ही प्रोग्राम था, फादर सामने बैठे थे, और किसी ने कहा कि क्या खुश नसीब माँ बाप होंगे जिसकी ये बेटी स्टेज पे है। बाबा उठे, सर पे झुकाया और बोले कि ये मेरा फ़ख्र है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी परी है। फिर उन्होंने आए और मुझसे पूछा राबेल आप कहती हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, तो ये बताएं कि ज़िंदगी कैसी खूबसूरत है, और क्या आपकी तरह और तमाम लोग ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं, इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। बात बहुत आम सी थी लेकिन बहुत गहरी थी। घर गई, सोचा, आंखें बंद की और फिर सोचा किस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया। दिल ने कहा एजुकेशन, दिमाग ने कहा एजुकेशन, तालीम, बिल्कुल वही तालीम जो आपकी भी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है और हमारी भी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। मैंने स्किल सीखे, अपने मामा से कुकिंग करनी सीखी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखी, फैशन आर्ट सीखा, सब कुछ सीखा, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस की कमी थी। वो कॉन्फिडेंस किसने दिया? तालीम ने दिया। सोचा कुछ करना चाहिए। राबेल पीरज़ादा चली गई दुनिया में तो ये स्लोगन ख़त्म हो जाएगा, ये स्लोगन ख़त्म होना नहीं चाहिए। लोग हमें देख के ना कहें बल्कि कहें वाओ ही इज़ और शी इज़ डिसेबल। क्या करना चाहिए? सोचो सोचो सोचो, सारा फ्यूचर अपना क्विट किया, ऐसे इदारे के साथ काम किया जिस इदारे ने मुझे तालीम दे के मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बनाई। वहाँ पे उन सब के साथ मिल के काम किया, लोगों को बहुत सारे हुनर सिखाए, किसी को फैशन आर्ट सिखाया तो किसी को कुकिंग सिखाई, किसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो किसी को लाइवलीहुड। कहते थे कि डॉक्टर बनेंगे, साइकियाट्रिस्ट बनेंगे और पता नहीं क्या क्या बनेंगे, लेकिन आज खुशी होने लगी कि थोड़े अरसे में हम सब ने अपनी टीम के साथ मिलके पाकिस्तान में 50,000 से ज़ायद नाबीना लोगों की ज़िंदगी को खूबसूरत बना दिया। और जब एहसास हुआ कि वाकई ज़िंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं, ज़िंदगी तो तब खूबसूरत है जब हम किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट लेके आए। दैट इज़ ट्रू लाइफ। ज़िंदगी बदलने लगी, लोगों की ज़िंदगी खूबसूरत होने लगी। अब हम नहीं,
وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ڈسیبلٹی انسان کے جسم میں نہیں، اس کے دماغ میں ہوتی ہے. آپ نکال کے باہر پھینک دیں تو ٹرسٹ می، زندگی سے زیادہ تو کچھ بھی خوبصورت نہیں. آج میں سوچتی ہوں مجھے کیا بننا تھا. کیا مجھے ڈاکٹر بننا تھا، یا مجھے ٹیچر بننا تھا، یا مجھے پائلٹ بننا تھا؟ آج مجھے ان سب سوالوں کا جواب مل گیا. مجھے اپنے والدین کا فخر بننا تھا، اپنے اساتذہ کا مان بننا تھا، اپنے ویل وشر کی نظروں میں اپنے لیے مان دیکھنا تھا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں. اور یہ سب پاسبل ہوا ایک ایجوکیشن کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے نا کہ کریڈل ٹو گریو، تعلیم حاصل کرو. اس کے لیے چاہے تمہیں چائنا تک ہی کیوں نہ جانا پڑے. اور سنا تھا کہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صدقہ جاریہ ہوتی ہیں. آپ شجر کاری کر دیں، کسی کو پانی پلا دیں، نہیں تو کسی کی تعلیم میں اس کی مدد کر دیں. ٹرسٹ می، اس کی زندگی تو خوبصورت ہوگی، لیکن آپ کی زندگی میں کس حد تک سکون آئے گا یہ آپ اور مجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں جان سکتا. اینڈ میں صرف اقبال نے کیا خوبصورت کہا ہے اس شعر سے وائنڈ اپ کروں گی. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تھینک یو.